श्री राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में आ गई हूँ आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी जादू तेरी नज़र डायन का मौसम का आज का एपिसोड लेके। एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें, जहाँ पे हम देखने वाले हैं कि जो मोहना डायन होगी वो रिजवा को ख़त्म करने की पूरी प्लानिंग कर ली होगी कि दावंश के 25वें बर्थडे पे वो दावंश के हाथ से ही रिजवा का अंत करेगी। सो आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हाँ, दावंश के साथ मिलके वो प्लान करती रहती है कि किस तरीके से रिजवा को ख़त्म करना है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि रिजवा की जो मनी होती है वो दावंश और मोहना ने चुरा लिया होता है। और यहाँ पे गौरी जो होती है वो अपनी मनी ढूंढती रहती है, पर उसके पास वो मनी मिलती नहीं है। तो वो बहुत परेशान हो जाती है और वो सोचती है कि एक वही है जिसकी वजह से मैं दावंश और मोहना का अंत कर सकती हूँ, पर अब वो नहीं मिल रही है तो मैं कैसे करूँ। और यहाँ पे वो बहुत रोती रहती है। सब लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं, तो वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं कि तू मत कर ऐसा बेटा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बड़ी जीजी होती है वो उसे बोलती है कि तेरा पति तुझे कल ख़त्म कर देगा, मार डालने वाला है। तभी यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि जैसे ही वो ऐसे बोलती है कि कल तेरा पति तेरी जान ले लेगा, तो वो बोलते हैं कि जान तो वो हमेशा ही मेरी ले लेते हैं। उसकी करंजी आँखें जो होती है वो मेरी आँखों में डाल के देखते हैं तो मेरी जान चली जाती है। उनके बाल बिखरे होते हैं तो मेरी जान चली जाती है। तो इस तरीके से जैसे जैसे वो बोलती रहती है तो सब लोग उसकी इस प्यार को देख के बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी माँ जैसे ही आती है विहान की, वो उसे बोलती है कि बेटा देख, मैंने अपने बेटे के सिवा किसी को कभी प्यार नहीं किया और ना ही कभी किसी की परवाह की, तेरी तो बिल्कुल भी नहीं की, परंतु अब मुझे तू चाहिए। मैं नहीं चाहती कि मेरे घर की बहू जो है, घर की बहू जो होती है वो घर में रहने के लिए रहती है, ना कि इस घर के लिए जान देने के लिए आती है। तो जान नहीं देगी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे ऐसे समझाती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि गौरी जो होती है वो बहुत ही इमोशनल हो जाती है, वो बहुत रोने लगती है। वो बोलती है कि लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है यहाँ पे। तभी वो उसे बोलती है कि पर तू कुछ कर बेटा, और कुछ करके तू विहान को वापस लेके आ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बोलती है कि प्रथम वंशियों ने जो भी किया है वो उन्होंने डेस्टिनी बताई है, पर मैं अपनी प्लानिंग बता रही हूँ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अपनी प्लानिंग बताती है कि मैं जैसे ही वो रिजवा मनी पा जाऊँगी उसके बाद मैं पहले मोहना को ही ख़त्म करूँगी। और मोहना को ख़त्म करने की वजह से वो दावंश जो है उसकी अंदर की शक्तियाँ वैसे ही कम होने लगेंगी, और फिर वो दावंश को भी ख़त्म कर देगी और अपने विहान को वो वापस लाएगी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बोलती है लेकिन मुझे उस शक्ति से ज़्यादा आप लोगों की ज़रूरत है, अपनों की ज़रूरत है, अपने प्यार की ज़रूरत है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं जैसे वो ये सब बोलती है तो फिर वो अपनी शायरी करती है, क्योंकि सबका मूड जो होता है वो डिस्टर्ब रहता है। तो वो सब लोग से पूछती है क्या आप लोग मेरे साथ हैं। तो सब लोग उसे बोलते हैं कि हाँ हाँ हम तुम्हारे साथ हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ दूसरी तरफ जो मोहना होती है वो अग्नि डायन की शक्तियाँ जो है वो एकत्रित करने लगती है, उसको जागर करने लगती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि गौरी जो होती है वो सबको बोलती है कि आप लोग हमेशा मेरे साथ रहिएगा, तो मुझ में वैसे ही शक्तियाँ आ जाएंगी। यहाँ पे हर्ष और बेतालिनी और श्रेया होती जो है वो लोग वहाँ पे अग्नि डायन की अंगूठी जो ली रहती है उसकी अंगूठी की चमक देख के वो सोचता है कि ये ब्लो क्यों कर रही है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बेतालिनी होती है वो बोलती है कि मैं ये बता नहीं सकती आपको, लेकिन क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि वो बता दे, पर वो नहीं, इसलिए नहीं बताना चाहती है क्योंकि जैसे ही वो बताएगी तो जो मोहना है वो उसे मार डालेगी। और यहाँ पे वो नहीं बता पाती। तभी यहाँ पे उससे सिया पूछती है कि तुम क्या है तुम्हारे हाथ में, और उसने क्या बोला था। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ सब लोग जो होते हैं वो उस मणि को ढूंढते रहते हैं। तभी यहाँ पे जैसे ही विहान जो होता है दावंश वो आ जाता है, और दावंश के आते ही सब लोग जो है वो रुक जाते हैं अपने काम से। तभी यहाँ पे रिजवा को लोग भेजते हैं, बोलते हैं कि देख शायद उसके पास ही हो गई मनी। तभी लोग उसको बड़ी चीज़ जो है धक्का देके बोलती है जा तू उसको कैसे चेक कर कि वो कहाँ रखा है। तभी वो बोलती है कि मैं कैसे चेक करूँ। तो वो उसे बोलता है कि अभी इतने साल हो गए शादी को तेरे, अभी तक तुझे कैसे चेक करना है तेरे को नहीं पता। तभी वो बोलती है कि अरे जा अभी।
तब वो उसे धक्का दे देती है बड़ी जीजी और वो जाने लगती है। तो सीढ़ियों से उतरती रहती है, तभी यहाँ पे जो दावंश होता है वो चलता रहता है और वो जैसे जैसे आता रहता है तो वो उसकी साइड से चलती रहती है। और फिर दावंश जो होता है वो अपने कमरे की तरफ जाने लगता है उसके बगल से गुजर के। तभी वो उसकी शर्ट को पकड़ लेती है और शर्ट जो होता है फट जाता है पूरी, और वो शर्टलेस हो जाता है। तभी तभी वो उसके बॉडी को देख के अट्रैक्ट होती रहती है और उसकी बॉडी पे उससे उसकी नज़र हटती ही नहीं है। वो इतना अट्रैक्टिव रहता है तो उसकी वजह से वो उसको देखती ही रहती है। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो विहान होता है वो उसे बोलता है कि हेलो, मेरी आंखें इधर ऊपर, और ये क्या किया तुमने। तो वो बोलती है कि अरे एक्चुअली मेरे नेकलेस जो है वो यहाँ पे गिर गया था। तो वो बोलती है नेकलेस। तो बोलती है कि हाँ। फिर उसके बाद वो बोलती है कि हेलो, मेरी आंखें इधर है। तो वो बोलती है कि हाँ हाँ। फिर वो उससे पूछती है कितना आप कितने पुशअप्स करते हैं। तो वो बताता है 132। तभी वो बोलता है कि हेलो, तुम मुझसे कैसी बात कर रही हो, मैं दावंश हूँ, तुम समझी, तुम्हारा वो लूज़र विहान नहीं। तभी वो उसके पीछे पीछे फिर आने लगती है और वो बोलती है कि एक्चुअली मेरी नेकलेस गिर गई, मैंने हाथ में पहनी हुई थी। तो वो बोलती है नेकलेस हाथ में कौन पहनता है। तो वो बोलता है कि तुम सच में पागल हो। तो वो बोलती है कि अरे मैं पहनती हूँ ना। तो फिर वो उसका शर्ट लेके फिर से देखने लगती है उसके जैकेट में, पर नहीं दिखता उसको। तो उसके पैंट की जेब में ढूंढने लगती है और फिर उसको वहाँ पे भी नहीं मिलता है। तो फिर वो जो दावंश होता है वो भड़क जाता है और फिर वो उसके बैक पॉकेट में भी चेक करने लगती है। तो उसे धक्का लगा के हटा देते, बोलते हैं कि तुम रिजवा हो के तुम इस दावंश के ऊपर ऐसे गंदी नज़र डालती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है। और मैं फालतू में ही डर रहा था कि तुम इतना रिजवा हो के तुम दावंश से इतनी दुश्मनी करोगी। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे ऐसे ही जैसे डांट लगाती है। तभी यहाँ दूसरी तरफ जो मोहना होती है वो भी अपनी जो अग्निनारायण की शक्तियाँ हैं वो एकत्रित करती रहती है, क्योंकि उसी से वो रिजवा को मार पाएगी, क्योंकि उसकी बहन की शक्तियाँ ही हैं जिससे वो उसे ख़त्म कर पाएगी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि मोहना जो होती है वो जैसे जैसे मंत्र बोल के वो इकट्ठा करती है, तो जो बेतालनी होती है उसे बताती है कि ये अग्निनारायण की शक्तियाँ को इकट्ठा कर रही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रिया होती है वो उसे बोलती है कि ये तुमको देते समय केसर ने क्या बोला था। तो वो बताती है कि जो रहस्य होता है वो बताता है कि केसर ने मुझे बोला था कि ये मेरी अंगूठी मेरी बहन को दे देना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि तभी जो दावंश होता है वो अपने कमरे में आता है, तो वहाँ सब कुछ बिखरा हुआ रहता है। और यहाँ पे जैसे ही वो कमरे में आता रहता है तभी गौरी भी उसके पीछे पीछे आती है। और गौरी जैसे ही आती है तो वो सब जान जाता है कि सब लोग यहाँ पे वो अंगूठी ढूंढ रहे हैं, पर वो अंगूठी किसी को मिलेगी नहीं। यहाँ पे हम देखते हैं कि सब लोग जो छुपे रहते हैं तो एक चुटकी बजाता है, तभी सब लोग बाहर आ जाते हैं, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि ये लोग यहाँ पे छुपे हुए हैं। तभी यहाँ पे वो बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, कल तो इस संसार का अंत हो ही जाएगा, क्योंकि आप लोगों को तो ये संसार पसंद है पर मुझे ये संसार बिल्कुल नहीं पसंद है। मैं अपनी एक नई दुनिया बसाऊँगा और इस दुनिया का अंत करूँगा, क्योंकि मैं आम इंसान नहीं दावंश हूँ। और जैसे ही वो दावंश बोलता है चिल्ला के, तो वहाँ की सारी लाइट जो होती है वो टूटने लगती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि रिजवा जो होती है वो भी डर जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि इसके अंदर बहुत शक्तियाँ हैं और वो कुछ भी कर सकता है। पर जो गौरी होती है वो फिर भी अपने आप को कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए वो उसे कुछ बोलती नहीं है। पर यहाँ पे वो उसे बोलती है कि लेकिन तुम ये सब करके क्या मिलेगा तुम्हें। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे इस तरीके से डांट लगाता है कि तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकती मेरा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दावंश होता है वो बहुत ही गुस्से में रहता है। तभी वो उसे बोलता है कि मैं सबकी जान ले लूँगा। तब वो जो बड़ी जीजी होती है वो बोलती है कि लेकिन मेरा बबुआ तो ऐसा नहीं कर सकता था। और यहाँ पे उसकी माँ भी बोलती है कि बट विहान बेटा तुम ऐसे कैसे करोगे, मेरा बेटा तो ऐसा नहीं करता था। तभी वो बोलता है कि हाँ विहान नहीं करता था लेकिन मैं दावंश हूँ। और फिर वो उसको बहुत तेज़ से डांटता है, तो उसकी जो माँ होती है वो रोने लगती है। तो यहाँ पे इस बात से सबको बहुत बुरा लगता है कि ये दावंश बन के कैसा विहान कैसी हरकतें करने लगता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स।
होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी। एक्चुअली आज मेरी आवाज़ बहुत ख़राब हो गई है, तो थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक ज़रूर देखने के लिए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू। राधे राधे। अपना बहुत ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स।